आपको जाना है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम चूज़ करो। लाइक आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम से इंटर करो। आपको किसी अदर लाइन में जाना है तो आप आर्ट साइड लो। आपको अकाउंटेंट बनना है, बैंकिंग में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर। सो जिन स्टूडेंट्स ने 10th पास कर लिया है और अब उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमने 10th पास तो कर लिया, अब हम 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें या अदर कोई डिप्लोमा कोर्सेज करें जिससे हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकें। तो सबसे पहले तो ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपने आप से पूछो कि आपको किस फील्ड में जाना है। समझ रहे हो, किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर आपने कोई स्ट्रीम चूज़ नहीं करनी है। लाइफ आपकी है। अगर किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में आकर आप किसी भी स्ट्रीम में जाओगे तो आगे आपको पछतावा होगा। समझ रहे हो, आपका मन नहीं लगता है, आपने वो स्ट्रीम घर वालों के कहने से ले ली तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। ये आपकी गलती होगी। समझ रहे हो, तो पहले आप अपने आप से पूछो कि मैंने किस फील्ड में जाना है। आपको जाना है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम चूज़ करो। लाइक आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम से इंटर करो। आपको किसी अदर लाइन में जाना है तो आप आर्ट साइड लो। आपको अकाउंटेंट बनना है, बैंकिंग में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में अपने बनाना है तो आप कॉमर्स लो। या अदर किसी उसमें जाना है, आपने आईटीआई कर लो। आप किसी सब्जेक्ट से, आपको अगर सिडकुल्स वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह में काम करना है तो आप आईटीआई कर सकते हो, पॉलीटेक्निक कर सकते हो। अपना खुद का बिजनेस करना है तब भी आप आईटीआई कर सकते हो, जिससे आप अपना छोटा मोटा एक लघु उद्योग चला सको। आईटीआई में भी बहुत सी ट्रेड्स होती हैं। तो इस वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लेना है। हाई स्कूल के बाद आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल एंड तक देखना। आपकी ये कन्फ्यूजन इसी एक वीडियो में क्लियर होने वाली है। आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, मैं बस आपको एक रास्ता दिखाऊंगा। फैसला आपने खुद लेना है। आपने किस फील्ड में जाना है, कौन सा फील्ड आपको अच्छा लगता है, आप किस चीज़ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो दिल थाम के बैठना, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना, हाथ मुंह धो के बैठ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट है विज्ञान वर्ग, साइंस स्ट्रीम जिसे बोलते हैं, जिसमें इंग्लिश और हिंदी तो हर किसी में कंपलसरी होती है। चाहे आप साइंस लो, चाहे आप आर्ट्स लो, चाहे आप कॉमर्स लो, हिंदी और इंग्लिश जो है वो हर किसी में कंपलसरी होती है। इसके बाद उत्तराखंड बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये हमारा पीसीबी ग्रुप होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम ग्रुप होता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये हमारा पीसीबी ग्रुप होता है। समझ रहे हो, पीसीएम उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिन्होंने इंजीनियरिंग लाइन में जाना होता है। और पीसीबी जिन्होंने मेडिकल लाइन में जाना होता है, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। जिन्होंने डॉक्टर बनना होता है, बी फार्मा करना होता है, डी फार्मा, जो ये डॉक्टरी लाइन के कोर्स होते हैं, उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए होती है, पीसीबी ग्रुप चाहिए होता है। किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो वो तो आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर लो, इसके बाद आप तैयारी कर सकते हो। बट आप अगर आर्ट साइड लेके तैयारी करते हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा वो, क्योंकि आर्ट साइड में जो होता है सारे सब्जेक्ट्स जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाली जनरल अवेयरनेस होती है, जीके होती है, वो आर्ट साइड के सारे सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाते हैं। समझ रहे हो, बाकी मैथ्स, रीजनिंग जो इसकी तैयारी आपने खुद ही करनी होती है। तो इसके बाद देखो, नेक्स्ट है हमारा आर्ट साइड, कला वर्ग। कला वर्ग में हिंदी और इंग्लिश इसमें भी कंपलसरी होता है। बाकी इसमें सब्जेक्ट होते हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशोलॉजी और भी और सब्जेक्ट होते हैं। इनको करने के बाद आप कोई भी ग्रेजुएशन से जो यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है, आईएएस पीसीएस वाला, वो दे सकते हो, या अदर्स एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं वो दे सकते हो। इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, लाइक उत्तराखंड पुलिस है, यूपी पुलिस है, या अदर स्टेट लेवल की पुलिस है, उसमें भी आजकल ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये देखो, आईएएस पीसीएस, यूपीएससी, यूकेएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉमर्स, जिसको हम वाणिज्य बोलते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश सभी में कंपलसरी होती है। हिंदी और इंग्लिश सभी में कंपलसरी होती है। बात कर रहा हूँ मैं उत्तराखंड बोर्ड की। आप कॉमर्स क्यों लोगे? अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में जाना है, अगर आपने अकाउंटेंट बनना है, अगर आपने एलडीसी, यूडीसी, जो अकाउंटेंट से अकाउंटेंट के असिस्टेंट क्लर्क होते हैं, अगर आपने वो बनना है तो आप
कॉमर्स से एंटर कीजिए आप। और कॉमर्स जो होती है वो बहुत से स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं। मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, यूडीसी, अपर डिवीजन क्लर्क बनना चाहते हैं। आर्ट साइड वही लोग लेते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आर्ट साइड में ज़्यादा लोड नहीं होता है, रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करते जाओ। और साइंस वो लोग लेते हैं जिन्होंने मेहनत करनी होती है, और लाइक डॉक्टर, इंजीनियरिंग, ये चीज़ ये बनना होता है। इसके बाद आप टीचिंग कर सकते हो। टीचिंग तो आप किसी में भी कर सकते हो, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसको पकड़िए और उसी पे इंटर की फर्स्ट ईयर इंटर प्लस ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन उसी पर आप उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसी से करनी है। समझ रहे हो? टीचिंग के लिए तो आप इन सब में से साइंस, कॉमर्स, आर्ट, इनमें से एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए और वही ले लीजिए। हालांकि आपने फर्स्ट ईयर और इंटर उसी से करना होगा, फिर ग्रेजुएशन में जब आप जाओगे तो आपने ऑनर्स से करना होगा। ऑनर्स वही सब्जेक्ट आप ऑनर्स से करोगे, ग्रेजुएशन उसी से, तब आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो रही बात साइंस की, तो आप समझ ही गए होंगे कि हमने साइंस क्यों लेनी है। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन में जिसको जाना है उसने साइंस लेनी है। पीसीबी, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होती है। बाकी आप इसके बाद भी करने के कि पीसीबी से भी करने के बाद, पीसीएम से भी करने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फॉर्म भर सकते हो। साइंस ग्रुप वाले आर्ट साइड के सभी फॉर्म्स भर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स ग्रुप वाले साइंस के फॉर्म नहीं भर सकते। कॉमर्स वाले आर्ट के फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आर्ट वाले कॉमर्स का फॉर्म नहीं भर सकते अगर कोई कंपटीशन एग्जाम्स का फॉर्म निकलता है तो। समझे? कुछ फॉर्म्स में क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो, अगर आपने किसी फैक्ट्री में काम करना है, किसी शेड्यूल में काम करना है, या जूनियर इंजीनियर जो होते हैं वो बनना है, तो उसके लिए आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए पॉलिटेक्निक कर सकते हो। उसके लिए आप ये 10th पास से भी होती है, 12th पास से भी होती है। पॉलिटेक्निक में भी बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, लाइक फार्मेसी भी पॉलिटेक्निक में होती है, मैथ से भी फार्मेसी होती है, और बी फार्मा, डी फार्मा जिसको बोलते हैं, डॉक्टरी के लिए होती है। उसमें बायोलॉजी मांगते हैं 12th में, पीसीबी ग्रुप से होती है वो। ठीक है, आर्ट साइड वाले ये नहीं कर सकते, साइंस वाले और कॉमर्स वाले भी ये नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो वो होते हैं, इसमें बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं। उन ट्रेड्स में आपने एक ट्रेड चूज करनी होती है, लाइक सीएस हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, ये सब होता है पॉलिटेक्निक में। और आईटीआई में आईटीआई में भी बहुत सारी ट्रेड होती हैं, फिटर, स्विंग टेक्नोलॉजी, कोपा, स्टेनोग्राफी, ये ट्रेड्स होती हैं। सिलाई और स्विंग टेक्नोलॉजी वाली वगैरह जो होती हैं वो आईटीआई में होती हैं। स्विंग टेक्नोलॉजी बेसिकली गर्ल्स के लिए होती है। तो इस आईटीआई करने के बाद जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको हम बोलते हैं, इसको करने के बाद हमारे शेड्यूल वगैरह में जो कंपनीज होती हैं उनमें जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इसके बाद हम अपना खुद का व्यापार भी कर सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, छोटी मोटी शॉप खोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से कर लो आईटीआई, या और भी बहुत सारी ट्रेड होती हैं। इन आईटीआई और पॉलिटेक्निक के ऊपर एक पूरी वीडियो में आपको लेकर आऊँगा। जब तक के लिए आप फिलहाल अपने ये सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, देखिए आपने किस लाइन में जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।